जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको एसएससी जीडी 2024 का ओबीएस पेपर सेकंड पहला करा चुका हूं मैं, दूसरा चैप्टर में करा रहा हूं। अभी आपको कुछ दिन बाद फाइनल एग्जाम है, तो इसकी तैयारी के लिए हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कराएंगे। तो मैथ्स का ये सेट 2 चल रहा, तो सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 120 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पूछा गया। जब बताया हुआ आर इक्वल टू 6% और टाइम हो गया 10 वर्ष 10 इयर्स और 100 साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त है, यानी कि एसआई बोल दिया हमारे 120 रुपया। पूछा क्या मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रिंसिपल कितना है। तो हमें मालूम है प्रिंसिपल इक्वल टू एसआई इंटू 100, नीचे है आर इंटू टी। हम एसआई सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला 120 रुपया और 100 है, और आर है इसको 6% और टाइम इसको 10 वर्ष। ये जीरो काट देंगे और इसके साथ इसको काट देंगे, 6 दूने 12 20 हो जाता है, यानी कि 200 रुपया। इसका मूलधन जो है यानी कि प्रिंसिपल है 200 रुपया। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 16.02 इंटू 0.001। हम इसको इस 1 से इसको गुना करेंगे। इसको गुना करने से लिखा है 16.02 को अगर हम 0.001 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 1 से गुना करेंगे तो 1602 हो जाता है। पॉइंट के क्षेत्र में जब गुना करते हैं तो जितनी संख्या के बाद पॉइंट होता है तो हम उतनी संख्या के बाद ही पॉइंट देंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 5 संख्या का पॉइंट है, 1 2 3 4 और 1 2 5 5 पॉइंट है। ये होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए 500 प्लस 200 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि हम अगर इसको लिखे पहले ब्रैकेट के काम आगे पहले करेंगे तो ये दोनों जोड़ने से होगा 700 प्लस इनटू ये दोनों जोड़ने से 700 इंटू 4 इंटू ये दोनों जोड़ने से होगा 5, यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे तो 700 इंटू 20 20, ये दोनों गुना करने से 20 7 दूनी 14 हो जाता है, फिर 3 जीरो 1 2 3 ये रुपया होता है। जो भी है ये इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। हम पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, बदमाश थ्योरी जो है उसके ऊपर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ रूट 147 प्लस रूट 247 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू रूट 3। हम इसको लिखेंगे रूट 147 प्लस रूट 27 इक्वल टू एक्स इंटू रूट 3। इसको हम एक्स मान लेंगे तो देखेंगे x का मान क्या है। तो इसको हम जब तोड़ेंगे 147 को अगर हम एलसीएम करेंगे 7 से करेंगे तो 7 दूनी तो 21 होता है, फिर 3 से करेंगे 7 होगा। अगर इसको हम तोड़ने से हमें क्या मिलता है, इसको हम इसको लिख सकते हैं रूट ओवर 7 इंटू 7 इंटू 3 प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू एक्स इंटू रूट 3। ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है इधर जो है 2 7 का एक 7 बाहर आ जाएगा इंटू रूट 3 प्लस 2 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा इनको रूट 3 इक्वल टू एक्स इंटू रूट 3। 7 और 3 जोड़ने से 10 रूट 3 होगा इक्वल टू एक्स इंटू रूट 3 होगा। ये रूट 3 काट देंगे, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना होगा 10। ये 10 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका 10% बढ़ता देता है। वो अपने माल का मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक पर अंकित करे ताकि उसको 19% लाभ हो। माना कि अंकित मूल्य 100 है, अगर उसका डिस्काउंट हो जाएगा तो माइनस कर देंगे और प्रॉफिट होगा तो 100 के ऊपर 19% लाभ कमाएंगे। तो पूछा गया लागत मूल्य पर कितना अधिक अंकित करें। देखिए कैसे फॉर्मूला क्या है, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य के साथ अगर डिस्काउंट दे रखा है तो हमने डी लिखेंगे, और विक्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य के साथ प्रॉफिट होगा तो लिखेंगे प्रॉफिट, और लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे, पी ऑब्लिक ए लिखेंगे। ये फॉर्मूला है।
तो बोला क्या है 15% बट्टा दिया, छूट, डिस्काउंट और छूट। 100 के साथ 15% डिस्काउंट दिया तो 85 हो जाता है और 19% प्रॉफिट मतलब होता है 100 प्लस 19, 119 हो जाता है, यानी कि 85 और 119। इसको अगर 17 से काटेंगे तो 5 17 85 और इसको काटेंगे 7, यानी कि 7 रुपये उसका जो अंकित मूल्य है 7 है और इसके 5 है और 7 रुपये में बेचता है, यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट कमाता है। यानी कि हम इसको बोलेंगे जो लागत मूल्य पर कितना अधिक अंकित करें, कितना अधिक अंकित करें अंकित मूल्य पर, यानी कि 19% लाभ कमाना है उसको, तो 5 रुपए को वो 2 रुपये करना है बटा 100, यानी कि 5 के साथ 7, 5 रुपए का माल 7 रुपए में बेच दे तो 2 रुपये प्रॉफिट होता है, यानी कि इसको 19% प्रॉफिट मतलब 2 रुपये प्रॉफिट है। इसके साथ इसको काटेंगे तो 20 होगा, यानी कि 40%। 40% ज्यादा लागत मूल्य पर अंकित करना पड़ेगा तभी जाके उसको 119% लाभ होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है किसी धनराशि को किसी दी गई दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 900 और 954 रुपया हो तो धनराशि क्या है, यानी कि मूलधन कितना है। पहली बात तो यहाँ पर जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा तो हम उसका दर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे। दर के लिए क्या बोलेंगे, आर इक्वल टू क्या है सी आई माइनस एस आई हाफ इंटू एस आई इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें मालूम है साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 900 है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 954 है, तो हम इसको लिखेंगे 954 माइनस 900 और इधर हाफ इंटू 900 लिखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, साधारण ब्याज कितना 900, यस, और इसके साथ क्या है इंटू 100। तो आगे इसको लिखेंगे, इसके साथ ऊपर रह जाता है 54 और नीचे रह जाता है, इसके साथ इसको काट देंगे तो ये 450, 450 के साथ इसको काटेंगे, इसके साथ इसको काट जाएगा और 5 दुगुने 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, यानी कि 54 इंटू 2 और इधर हो जाएगा 9, तो 9 होगा, इसके साथ इसको करेंगे 6 9 54 6, यानी कि 12%, 12% इसका दर निकल जाता है। आगे बोला क्या है इसकी प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना है, तो मूलधन हम सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 और नीचे होगा पी इंटू टी, पी ने आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल इसका कितना है, मूलधन तो हमें पता नहीं, इंटरेस्ट कितना, साधारण ब्याज इसका कितना दे रखा है 900 इंटू 100 और रेट इसका 12% और टाइम इसको दे रखा है 2 साल, तो 2 साल दे रखा है, तो इसको हम इसको काटेंगे 2 के साथ, अगर इसको काट दिया तो हो गया 50 और 12 के साथ काटेंगे तो 6 बार 72 7 बार 84, 6 दुगुने 12 और ये 45 450। अभी फिर इसके साथ काटेंगे तो ये 3 है, इसके साथ काटेंगे तो 25 है और 3 से काटेंगे इसके साथ 3 पड़ो 45 15 150, यानी कि रह जाता है 150 इंटू 25, इसके साथ 25 के साथ 15 से गुना कर देंगे तो 25 इंटू 15 ये 150 है, तो इसका जीरो तो इधर लगा देंगे, 5 5 25 से 5 7 2 और 5 2 10 7 12 इंटू इसके साथ करेंगे तो क्या होगा ये 25 हो जाता है, 25 होगा, यानी कि 0 5 7 3 ये हो जाएगा 3750 और एक जीरो लगा देते हैं 3750, ये इसका आंसर है 375, ऑप्शन डी इसका आंसर। सबसे पहले हम रेट का पता करें, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है और उसको निकालेंगे तो 12% रेट निकलेगा, उसके बाद हम प्रिंसिपल मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन कितना होगा 3750 ये मूलधन होगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया ए अनुपात बी इक्वल टू 3:2, बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4 हो तो ए इज सी कितना है, यानी कि आप देखिए ए अनुपात बी इक्वल टू 3:2,
और बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4, यानी कि इनमें से 3:2, तो हम इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू, ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, 3:2, और बी का मान 3 है, सी का मान 4 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4 है। इसके साइड में 2 इधर लगा देंगे और इधर 3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात, इसको गुना कर देंगे 4 दूना 8, इसके 8 अनुपात 6 अनुपात, यानी ए का मान है 9, बी का मान है 6 और सी का मान है 8। ये इसका आंसर है। हमें पूछा क्या, ए अनुपात सी कितना है, ए अनुपात सी, तो ए का मान है 9 और सी का मान है 8, 9 अनुपात 8, 9 अनुपात 8, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है और 10 नए विद्यार्थी प्रवेश करने पर उपरांत औसत आयु 0.2% वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है। तो तरीका ये है, अगर 40 विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है 15 वर्ष, तो इसका टोटल आयु कितना हो जाएगा 40 × 15, यानी कि इसका हो जाएगा 600 वर्ष हो जाएगा। 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 है, यानी कि टोटल कुल आयु हो जाएगा 600 वर्ष। उसी प्रकार 10 नए विद्यार्थी और प्रवेश कर दिया, यानी कि 50 विद्यार्थी हो गया, तो इसकी औसत आयु में वृद्धि हो जाएगा 0.2, पहले 15 था, 0.2 बढ़ गया तो 0.15 हो गया, 0.2 जुड़ जाएगा, जोड़ने के बाद 2 हो जाएगा, तो इसके टोटल उम्र कितना हो जाएगा 50 × 15.2, इसको करेंगे तो 5 × 10 शून्य हाथ गया, और 5 × 25 26 27 7 हाथ के 2 5 5 2 7, 5 × 10 शून्य हाथ के 1, 5 × 25 है 26 26 से 6 हाथ 2 5 7 760 होता है, 760 वर्ष टोटल हो जाता है। यानी कि जो 10 विद्यार्थी बढ़ा है, तो 50 माइनस इसको माइनस करेंगे तो 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी का औसत आयु हो जाएगा 760 माइनस 600 इक्वल टू 160, 10 विद्यार्थियों का जो कुल योग आयु हो जाता है कितना 160, तो इसका औसत कितना होगा 10 का औसत हो जाएगा 160/10, यानी कि 16 वर्ष, 16 वर्ष इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका है। ये है तरीका। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 रुपया पर 40% का एक बट्टे तथा उतनी धनराशि पर 30% तथा 10% का क्रमवार बट्टों का धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डिफरेंस कितना। एक 500 रुपया को वो 40% डिस्काउंट दिया और दूसरी बार 500 रुपया के ऊपर ही एक बार 30%, एक बार 10%, 2 बार छूट दिया, तो उसको कितना अंतर है ये पूछा गया, दोनों में कितना अंतर है। तो हमने क्या करेंगे, ये 500 रुपए का 40% का बोल दो, 40% का मतलब 40/100, को काट देके 40/100, ये दोनों जीरो काट दिया, तो 4 × 5 20, 200 रुपए होता है, यानी कि ये 200 रुपए होता है, इसको बचता कितना 500 - 200 इक्वल टू 300 रुपए बच जाता है। अगला क्या है, अगला है इसका बोला गया 500 रुपए है, 500 रुपए का ऊपर पहले 30% बांट दिया, 30% का मतलब 500 का 30% काट दिया, ये दोनों काट दिया, तो 3 × 5 = 15, 150 होता है, तो इसके साथ 150 अगर हमने माइनस कर दिया तो हो जाए 350, और 350 रुपए का ऊपर फिर 10% बट्टा, तो 350 रुपए 10% बट्टा मतलब हो जाता है 35 रुपए, 350 के ऊपर 10% बट्टा मतलब हो जाता है, इस दोनों काट दिया तो 35 रुपए हो जाता है, तो 35 रुपए अगर आप माइनस कर देंगे, 50 से 35 माइनस करें तो 315 रुपए होता है, कितना हो जाता है 315 रुपए, यानी कि इसको 300 रुपए होता है, ये 315 रुपए होता है, अतएव अंतर कितना होता है, जब 2 बार छूट दिया तो ये हो गया 315 रुपए, अंतर हो गया 315 और माइनस 300 रह जाता है कितना 15 रुपए, 15 रुपए का अंतर, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसी क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका और मैं बताता हूँ। पूछा गया 500 रुपए का 40%। एक नंबर क्या है, 500 रुपया का 40% परसेंट काट दिया, ये दोनों काट दिया, यानी कि 4 5 20, 200 रुपया है। ओके, अगला बोला गया एक बार 30% बटे और 10% बटे, दो बार छूट दिया गया, तो अंतर कितना, यानी कि हमने करना क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 ये परसेंट कर दिए, तो क्या होगा, a का मतलब 30% प्लस b का मतलब 10% प्लस 30 इंटू 10 बटा 100 यानी कि परसेंट, ये दोनों काट दिया, यानी कि 10 40 और 3 43 43%। और 43% कितने रुपए का, 500 रुपए का, तो 500 रुपए का 43% परसेंट काट दिया, ये दोनों काट दिया, तो 3 5 15 आते के 1 4 5 20 और 1 21 215, ये 215 रुपए होता है, ये 200 रुपए होता है, अतएव अंतर कितना है, 215 माइनस 200 इक्वल टू 15 रुपया का अंतर है, 15 रुपीज अंतर है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये दूसरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है, एक आदमी 24 किलोमीटर दूरी 6 किलोमीटर पर आवर चाल से, दूसरा 24 किलोमीटर दूरी 8 किलोमीटर पर आवर के चाल से, और तीसरे व्यक्ति जो 24 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर पर आवर से, सब अलग अलग स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल कितना है, औसत चाल मीन्स गति इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि हम इसको करेंगे क्या, 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर से जाता है, और फिर 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर का पर आवर से जाता है, और फिर 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की दर से जाता है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, तो औसत चाल इक्वल टू यहां पर क्या करेंगे, कुल दूरी 24 प्लस 24 प्लस 24, कुल दूरी मिल जाएगा 24 24 24 तीन दूरी रख देंगे, और इसका समय का हमने क्या करेंगे, समय का इसमें समय लिया है कितना है, देखिए समय इक्वल टू दूरी बटा 4, समय इक्वल टू दूरी बटा 4, हम इसको t इक्वल टू क्या करेंगे, डिस्टेंस बटा स्पीड, ये है, तो डिस्टेंस है 24 और स्पीड कितना 6, प्लस डिस्टेंस 24 स्पीड है 8 प्लस डिस्टेंस 24 स्पीड है 12, तो हम इसको लिखेंगे 24 24 24, इसको लिखते 48 48 24 72, और नीचे हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, इसका काटेंगे तो 3 4 4 6 8 4 6 24 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 72 बटा 5 या 5 4 9, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, 8 ने बात 8 किलोमीटर पर आवर से गति चलता है, 8 किलोमीटर इसका औसत चाल, 8 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है, ये इसका ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। टोटल औसत चाल का मतलब कुल दूरी बाय कुल समय, कुल दूरी निकाल दिया, और समय के लिए क्या करेंगे, समय मतलब होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड के हिसाब से समय निकाल दिया, 8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। तो आज यहीं तक 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, अगले दिन फिर 10 क्वेश्चन कराएंगे, अभी फुल रिवीजन चलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मुझे उम्मीद है ये जो मैंने कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए एक नोटिफिकेशन भी मिलता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।